तो वहीं मिशन 2024 को लेकर एक्शन मोड में है बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक, जहां संगठन और सरकार को लेकर चर्चा हुई है। और गृहमंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर भी जाएंगे। आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार चुनावी मोड में है और फिलहाल जान फूंकते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान दौरे पर हैं, तो वहीं अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। मिशन 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक भी हुई। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि फिर चाहे गृह मंत्री हों, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे खुद प्रधानमंत्री, 2023 में ही 2024 की पूरी तैयारी कर ली गई है। हाई लेवल मंथन हो रहे हैं, कई मुद्दों पर चिंतन हो रहा है। और वहीं संगठन और सरकार में बड़े बदलाव के भी लगातार संकेत मिल रहे हैं। कैबिनेट में बड़े बदलाव हो सकते हैं, संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। कई राज्य के चेहरों को अहम जिम्मेदारियां दी सकते हैं प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी संगठन की अहम बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के दिशा निर्देश। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी का मंत्रियों को निर्देश, गरीब वर्ग के लोगों पर खासा ध्यान देने की जरूरत, अपने क्षेत्र के गरीबों पर ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। आवास पर हुई थी संगठन की बैठक, जिसमें ये बातें प्रधानमंत्री ने कही। प्रधानमंत्री के आवास पर हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष मौजूद रहे इस मीटिंग में। तकरीबन 4.5 घंटे यह अहम बैठक चली है। सरकार और संगठन को लेकर के यहाँ पर चिंतन मंथन किया गया। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी का मंत्रियों को निर्देश, गरीब वर्ग के लोगों पर खासा ध्यान देने की जरूरत और ध्यान देने का निर्देश उन्होंने जारी किया। अपने क्षेत्र के गरीबों पर हर एक व्यक्ति ध्यान दे। तो देखिए, 2024 के रण को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से कमर कस रही है। मिशन 2024 और मास्टर स्ट्रोक एक के बाद एक प्रधानमंत्री खेल रहे हैं और अब गरीब वर्ग को साधने की कोशिश। एक बड़ी मीटिंग की गई है जिसमें अमित शाह मौजूद हैं, बीएल संतोष मौजूद हैं और इन तमाम लोगों के बीच हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा किया। कल भी आपने देखा किस तरीके से मणिपुर को लेकर के चिंतन मंथन किया गया और फिर उसके बाद 2024 के लिए रणनीति बनाई जा रही है। जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, बूथ को कैसे साधा जाए, वोट किस तरीके से बनाने की कोशिश की जाए, इसको लेकर के चिंतन मंथन किया गया है। हमारे सहयोगी आनंद इस वक्त ताजा जानकारी लिए जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ इंफॉर्मेशन है इस मीटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब पूरी तरह से इलेक्शन मोड में आ गई है। आपने कई बार देखा कि बीजेपी में तमाम हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसकी पहले अध्यक्षता जेपी नड्डा ने की। उनके साथ संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ तमाम कोर ग्रुप, जिसमें पहले की मीटिंग बिहार हुई, उसके बाद यूपी कोर ग्रुप, मध्य प्रदेश से लेकर तमाम कोर ग्रुप की बैठक हुई जो बड़े बड़े स्टेट हैं। तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए और उनके बाद मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम किया, जिसमें अपने देश में तमाम लाखों कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और उनको बताया कि कैसे अपने बूथ को मजबूत करना है। और उसी की कड़ी में आप लगातार कल भी बैठक देख रहे थे और अब बैठक का दौर लगातार जारी है, जहां 2024 के चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है कि कैसे तमाम रणनीति के साथ साथ संगठन में बदलाव किए जा सकते हैं और उसके साथ साथ कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मानसून सेशन से पहले मोदी कैबिनेट में विस्तार हो सकता है, जिसमें से कई मंत्रियों को वापस संगठन में लाया जा सकता है और कई एमपीज़ को वापस सरकार में ले जाया जा सकता है। अगर बात करें पसमानदा मुसलमान की, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत में बात की थी। तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी से एक अल्पसंख्यक चेहरा जो कि पसमानदा मुसलमान है, सबीर अली, हमारे सूत्र बता रहे हैं वो मंत्री बन सकते हैं। और उसके साथ साथ चिराग पासवान। बिहार की सियासत को लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि उस किले को, जेडीयू और आरजेडी के उस किले को कैसे भी करके ध्वस्त करना है और अपनी सरकार लानी है। तो चिराग पासवान को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और उसके साथ साथ तमाम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक के बाद एक मंथन किया जा रहा है और 2024 की बिसात लगातार हर वो संभव कोशिश की जा रही है कि किसी भी हालत में 2024 का चुनाव बीजेपी जीते। अब खुद आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लीड कर रहे हैं तमाम चीज़ों के बारे में। मणिपुर की हिंसा को लेकर बैठक हुई, तमाम चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए एलपीजी सीएनजी से लेकर तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस को शांति बहाली के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि किसी भी हद तक, किसी भी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को जोश में रखा जाए और लगातार चुनाव 2024 को
जीता जाए। ठीक है आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे और भी लेंगे। बहरहाल 2024 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है और बीजेपी ने देश भर को 3 सेक्टर्स में बांट दिया है। हर रीजन के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक होगी और 3 रीजन के प्रमुख नेताओं के साथ ये बैठक की जाएगी, जिसमें सीएम, डिप्टी सीएम, सांसद भी मौजूद रहेंगे और तो और बैठक में राज्य के प्रभारी भी साथ रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे, एमएलए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी जो हायरार्की है वो इन बैठक में शामिल रहेगी, इन मीटिंग्स में शामिल रहेगी, ताकि हर पॉइंट को समझा जाए, हर राज्य की बारीकी को समझा जाए, कहां पर काम करने की जरूरत है ये समझा जाए, कौन सी सीटें अभी कमजोर हैं उन पर काम किया जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का जो इस वक्त लक्ष्य है वो हारी हुई सीटों पर जीत तय करना है। ऐसे में लगातार जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे हैं। तो देखिए आनंद, ये कहा जा सकता है कि 23 में ही 24 की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है बीजेपी की तरफ से, और जहां रही सही कोई कसर है उसे भी पूरा करने के लिए पूरा दमखम जो है वो लगाया जा रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे एक एमएलए हो, चाहे कोई अध्यक्ष हो, तमाम जो हायरार्की में लोग हैं हर किसी से संवाद होगा, हर किसी के साथ बैठक होगी। हमने देखा कि 10 लाख कार्यकर्ताओं से भी सीधे जब प्रधानमंत्री जुड़ते हैं और इस लेवल पर आकर काम किया जा रहा है, ऐसे में विपक्ष की बौखलाहट तो बनती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लगातार बड़ी बैठकें हुई बीजेपी मुख्यालय में, जिसमें से उत्तर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई, बिहार कोर कमेटी की बैठक हुई। तो आप देखिए दोनों राज्यों में इस साल विधानसभा का चुनाव नहीं होना है, लेकिन अगर सीटों की बात करें तो यूपी से 80 और बिहार से 40, 120 सीटें जो कि 2024 की एक बिसात तय करेगी, उसको लेकर बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग हुई थी, जहां जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा ने की थी और उनके साथ साथ संगठन महामंत्री बीएल संतोष थे, और उसके साथ साथ राजस्थान बाद में हुई थी मीटिंग उसके साथ, और मध्य प्रदेश जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव हैं, उनके साथ साथ विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव की भी तैयारी की गई, जहां पर तमाम चीज़ों को, हर एक एजेंडे को देखा गया, कहां पर किस सीटों पे कितने मार्जिन से हम लोग हारे थे, उसको लेके बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी के तहत अब उन पर फोकस कर रही है। और आने वाले विधानसभा चुनाव ये है कि रीजनल जो क्षेत्रवाद चीजें हैं उनको जोड़ा जाए, उस वर्ग को जोड़ा जाए, क्योंकि विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव है और अगर क्षेत्रवाद जुड़ेगा तो 2024 में फायदा मिलेगा। बहरहाल एक तस्वीर भी हम अभी दिखा रहे थे आपको, इस वक्त जेपी नड्डा राजस्थान पहुंच चुके हैं। मैं आनंद आऊंगी आपके पास, लेकिन वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां इस वक्त जेपी नड्डा राजस्थान दौरे पर पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मिल रही है। तो देखिए किस तरीके से भाजपा पूरी तरीके से तैयार है और हर एक मोर्चे पर ये मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है। और ये तस्वीर उस मीटिंग की जहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री मौजूद थे, बीएल संतोष मौजूद थे, निर्मला सीतारमण आपको तस्वीरों में दिख रही हैं। और देखिए ये लगातार ये मीटिंग की जा रही है भाजपा कार्यालय में, क्योंकि सामने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 में आम चुनाव, और साधने की कोशिश जो की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वो रीजन्स है, रीजनल क्षेत्र हैं, जिससे 2024 के लिए एक पिरामिड तैयार हो। आनंद, आपके पास एक बार फिर से आते हुए देखिए, जैसे मैंने जिक्र किया कि आप क्षेत्र को जोड़ेंगे तो फिर देश के लिए आगे जो सांसदी है लोगों की और जो संसद के क्षेत्र है वो जुड़ जाएंगे। तो यहाँ जो स्ट्रैटेजी प्रधानमंत्री मोदी अपना रहे हैं वो विधानसभा के लिए भी सटीक और 2024 के लिए भी सटीक। जी बिल्कुल, अगर बात करें जैसे कि आप बता रहे थे, खुद बीजेपी एक पिरामिड शेप में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उसकी अध्यक्षता की थी और कुछ दिन यानी कल ही मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई थी। लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं, बीजेपी भी इसी दौरान महासंपर्क अभियान तमाम एलीट लोगों से, इन्फ्लुएंस लोगों से बात कर रही है, अपनी पॉलिसी समझा रही है और मोदी सरकार की उपलब्धियां 9 साल की गिना रही है। और अगर बात करूं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की, तो वहाँ पर भी जो अल्पसंख्यक मोर्चे में एलीट लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, उनसे मोदी मित्र बनाया जा रहा है। वो लोग जो कि मोदी की नीतियों पे पालन करते हैं, समझते हैं और उनका समर्थन करते हैं। और अगर यही चीज़ आप बाकी मोर्चे में SC/ST मोर्चा, OBC मोर्चा, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे बढ़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पार्टी अलग से प्रचार कर रही है और मोर्चे अलग से प्रचार कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं तीनों का कॉम्बिनेशन लेकर 2024 को जीत की बिसात तय कर दी गई है। कॉम्बिनेशन का जो खेल है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जाएगा और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हर एक कदम को मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।